सोलर सिस्टम चैप्टर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स यानी टाइप्स। प्लैनेट्स दो तरीके होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। टेरेस्ट्रियल से आप समझ जाना ये पथरीले हैं यानी सॉलिड, जो कि मून के पास भी हैं। जोवियन जो हैं वो गैसियस हैं, यानी गैसियस प्लैनेट्स कह दो या जोवियन प्लैनेट्स कह दो। अब गैस है तो उनके पास सॉलिड सरफेस भी नहीं होगा, और याद रखना ये दूर होते हैं मून से। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास अपनी खुद के रिंग्स, और कुछ के पास मून और कुछ के पास नहीं भी हैं। लेकिन गैसियस प्लैनेट्स के पास अपनी रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और मून्स तो सभी के पास भर भर कर पड़े हुए हैं। टेरेस्ट्रियल वाले में रिंग्स नहीं थी, वो मैं गलत बोल गया था। एग्जाम्पल है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का। और जोवियन के प्लैनेट्स के एग्जाम्पल हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जान लेते हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला है गैस जाइंट्स, यानी किसको कहा जाता है। जुपिटर और सैटर्न को गैस के पापा कहा जाता है, यानी सबसे बड़े प्लैनेट्स गैस के बने हुए। और हाँ, आइस जाइंट्स भी कहा जाता है यूरेनस और नेपच्यून को। यूएन एंड जेएस को आप जीएस, इससे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मरकरी के कुछ फीचर्स की। मरकरी बोना है घर में, यानी सबसे छोटा प्लेनेट है और सबसे पास है, लेकिन सन के कलेजे के छोटा बेटा अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है। और हाँ, इसके जो डायमीटर है वो लगभग 100 कम 5000 यानी 4900 है। आपकी मम्मी भी ऐसे ही बोलती होंगी साहब। और इसका फास्टेस्ट स्पीड है बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन में, लेकिन रोटेशन में नहीं। रिवॉल्यूशन जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमने को कहते हैं, रोटेशन होता है अपनी जगह पर घूमने को। तो जान लेते हैं रिवॉल्यूशन की स्पीड, वो है 47 किलोमीटर पर सेकंड, और दूसरी भाषा में कहूँ तो 1,72,500 किलोमीटर पर आवर। 88 दिन लगते हैं इसको टोटल सन के चारों तरफ घूमने में, यानी रिवॉल्यूशन करने में। और ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, यानी नामो निशान ही नहीं है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस जो है चमकदार नहीं है, वो हॉटेस्ट है। पहले हॉटेस्ट पढ़ो, क्योंकि चमकदार होने से पहले सब कोई हॉट होता है। और अर्थ ट्विन है, यानी अर्थ जैसा होता है दिखने में, क्योंकि इसका साइज जो है और जो इसका मास है, मास दादा, वो कुछ अर्थ जैसा ही है। ये चमकदार है, बाद में चमकदार हुआ, पहले ये हॉट था। और उसके बाद इसको हम आई इवनिंग भी कहते हैं। आई इवनिंग इसलिए मैंने जोड़ के शब्द बोला क्योंकि हम आंखों से देख सकते हैं इसको इवनिंग में, जिसके कारण इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या फिर लूसीफर भी इसको नाम दिया गया है। और हाँ, इसका एक बहुत खास बात है, वो है इसका धीमापन, लेकिन रोटेशन में ये खुद की धरती पर यानी खुद की एक्सिस पर बहुत ही स्लो रेट से घूमता है, लगभग 243 दिन। याद रखना, जो मैंने मरकरी में बताया था वो रिवॉल्यूशन था, और ये रोटेशन की बात चल रही है। तो स्लोवेस्ट रोटेशन जो है वो वीनस का है, और फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो मरकरी का है। मर जाता है वो रिवॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं वीनस की आगे की बातें, जो कि है कि वीनस जो है और यूरेनस जो है, दोनों जोड़ीदार हैं यूवी, वो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। लेकिन बचे हुए जितने प्लैनेट हैं 6 के 6, वो वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ये एक फैक्ट है, याद रखना। और हाँ, याद रखो एक और चीज़, मरकरी और वीनस जो हैं, इनके पास खुद की सैटेलाइट्स नहीं है, यानी खुद के मून नहीं है। मरकरी के पास और वीनस के पास MV दोनों भैया हैं इस मामले में। अब बात करते हैं हमारी प्यारी अर्थ के बारे में। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीली इसलिए है क्योंकि पानी ज़्यादा है 70% लगभग, और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी ठोस है। मास पर वॉल्यूम इसकी वैल्यू है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी बहुत ज़्यादा ठोस है। और ये वीनस के सबसे करीबी है, यानी इसका छोटा भैया है वीनस। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स को रेड प्लैनेट कह दिया गया, जैसे उसको ब्लू प्लैनेट किया गया था अर्थ को। अब इसको हम क्यों कहते हैं रेड प्लैनेट, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए लाल हो गया। आयरन खाया करो, लोहा लाट बन जाओगे। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी मार्स के बाद ही आता होगा, सिंपल बात हो गई तो। और इसके पास 2 मून है खुद के, 2, एक अपनी बीवी को तोड़ कर दे सकता है, जिसको हम कह सकते हैं फोबोस एंड डीमोस। फोबिया मतलब डर, फोबोस यानी डर, डीमोस यानी डीमोन यानी राक्षस से डर लगा, यानी फोबोस एंड डीमोस। ट्रिक है, याद कर लेना। और इसके पास थिन एटमॉस्फेयर भी है, जिसके अंदर क्रेटर्स हैं, डेजर्ट्स है, बर्फीले पहाड़ भी हैं कुछ। हाँ, इसके पास ज्वालामुखी भी है, जिसको नाम दे दिया गया ओलंपस मोन्स, क्योंकि वहाँ पर ओलंपिक खेले गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही रख दिया इसका नाम। और इसकी हाइट है 22 से 25 किलोमीटर। ओलंपस मोन्स वोल्केनो होने के साथ साथ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन है, पहाड़ भी है। और लेंथ जो है एक दिन की मार्स के ऊपर वो है 1 डे एंड 37 मिनट, 37 मिनट ज़्यादा वहाँ पर आप तड़प सकते हो ज़िंदगी जीने के लिए। और हाँ, एक कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है मार्स और जुपिटर के बीच। वो पत्थर घूमते हैं ना, उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कह दिया है यहाँ पर।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी एक संगठन है, एक एस्ट्रॉयड था 2006 V32, इसको डिस्कवर्ड किया था नवंबर 2006 में, लेकिन इसका नाम जो दे दिया गया था वो पंडित जसराज था। अब याद रखना भाई साहब, VIP था 32वें नंबर पे, 2006 में पकड़ा गया था और उसका नाम था पंडित जसराज। और एक और फैक्ट है, नासा ने एस्ट्रॉयड बीनूनाथ इसको डिस्कवर नहीं कह सकते, स्टडी किया था ओसिरिस रेक्स मिशन के थ्रू। ये फैक्ट आ सकता है पेपर में आया हुआ भी। अब बात करते हैं जुपिटर के पापा का, यानी प्लैनेट्स के पापा तो सॉरी प्लैनेट्स के पापा जुपिटर, जो कि सबसे बड़े हैं और इनके पास एक ताकत है, सुनहरी ताकत, शॉर्टेस्ट रोटेशन यानी खुद की धरती पर यानी खुद की एक्सिस पर बहुत तेज़ी के साथ घूमते हैं। स्लोवेस्ट था वीनस, मरकरी को यहाँ मत लाओ, मरकरी को मत लाओ क्योंकि वो रिवोल्यूशन था, तो वीनस को जोड़ सकते हो जुपिटर के साथ क्योंकि वीनस स्लोवेस्ट रोटेशन कर रहा था लेकिन फास्टेस्ट कर रहा था जुपिटर, जो कि है 9 घंटे 55 मिनट में। वीनस कर रहा था 243 दिन में, मतलब जो 9 घंटे में ये काम कर रहा है 9 घंटे 55 मिनट में। अब बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर की। इसके पास है, हाँ है, गरीब नहीं है, इसके पास एटमॉस्फेयर है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम को अपने पास रखता है, दोनों अच्छी गैसें हैं काफ़ी। जुपिटर थर्ड चमकदार चीज़ है, आपको रात में दिख सकती है। वीनस है, मून है, पहले पे मून है, फिर वीनस है और फिर आपका जुपिटर चाचा है। और हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर एक धब्बे की, जो कि काफ़ी साल पहले लगा था एक तूफान के कारण, उसको कहते हैं हम ग्रेट रेड स्पॉट। ओके, प्रेजेंट टाइम में इसके पास 95 मून है, मैं एक तोड़ सकता हूँ अपनी वाली के लिए, आप देख लेना अपना। और 4 मून सबसे बड़े हैं, उनके नाम सुन लो। आइयो यूरोपा, यूरोप में जाकर बोले आप आइयो। एक था गैनीमेडी, ये शब्द काफ़ी अजीब है। और आखिरी है कलिस्टो WWE में एक चेला था मेरा। और इन चारों के ग्रुप को नाम दे दिया गया है गैलीलियन मून्स, बोल दिया। और इसको डिस्कवर करने वाले थे हमारे गैलीलियो चाचा। गैनीमेडी जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इन चारों में, सबसे बड़ा। और एक इसकी खास बात यह है, जुपिटर के चारों तरफ पत्थर भी घूमते हैं, पत्थर घूमते, रिंग भी है, लेकिन वो दिखते नहीं है, अनक्लियर है। आते हैं हमारे सत्तू चाचा के पास यानी सैटर्न के पास। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है, यानी जुपिटर का छोटा भैया। ओके, और इसके पास ब्राइटेस्ट एंड कोसेंट्रिक रिंग, कोसेंट्रिक यानी सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, इस टाइप में इसके पास रिंग भी हैं जो चमकदार है। चमकती क्यों है? क्योंकि पत्थर है और साथ में बर्फ़ भी घूम रही है, तो वो बर्फ़ सफ़ेद है तो चमकती होगी शायद सन के कारण। और हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की, तो हमने अर्थ को बताया था हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट, तो ये है लीस्ट। ये इतना हल्का है कि पानी के ऊपर भी तैर जाएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम, और इसकी है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके पास 274 मून्स हैं। जैसे जुपिटर के पास 95 थे, इसके पास 274 हैं। और इसका सबसे बड़ा मून है टाइटन सुना होगा थैनोस की मूवी में, और लार्जेस्ट मून है उसका। दूसरा है एनकेलेडस, जो कि शो करता है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। बस ऐसे ही बोल दिया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। 1655 में, यानी 1700 में एंटर भी नहीं हुए थे हम, और हम 1655 में हाइगन्स ने हक दिया, मतलब डिस्कवर कर दिया सैटर्न के रिंग्स के बारे में। हमारे ज्ञान, सुनहरा ज्ञान, काफ़ी सुनहरा था, आज तक काम आ रहा है। 1675, 20 साल बाद ही उनके पड़ोसी, जिनको उन्हें आइडिया दिया था हाइगन्स ने, कैसिन नाम था उनका, हाइगन्स ने कैसिन को बोला कि आप ये बता देना 20 साल बाद कि रिंग्स के बीच गैप भी है, कौन जा रहा है देखने। लेकिन गैप निकला, सच में निकला, उन्होंने झूठ तो बोला नहीं होगा, पड़ोसी था। और हाँ, इसका रोटेशन टाइम है 11 घंटे। 11 घंटे काफ़ी हैं, इतना तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। बात कर रहे हैं यूरेनस, यूरेनस। ये ग्रीनिश कलर का था, यानी हरा था, ये गलत मतलब ना निकालें। ये ग्रीन प्लेनेट क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर पाई जाती है एक गैस मीथेन, यानी चौधरी नंबर 4 CH4। इसको डिस्कवर करने वाले इनके पापा विलियम, जो कि सबसे कॉमन नाम है विलियम, और उनका सरनेम था हर्सेल। कब क्या? 1781 में, जब हाइगन्स ने 55 में हगा, उनके पड़ोसियों ने फिर हगा, और ये 1781 में, यानी लगभग 1800 के करीब ये पहुँच गए। अब बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर की, जो कि रखता है अपने पास हाइड्रोजन हीलियम, सेम वही जुपिटर की तरह, दोनों फेमस गैसें हैं काफ़ी। बेसिकली ये कंटेन तो पानी भी करता है और अमोनिया भी करता है, वैसे मैं सच बताऊं तो, झूठ नहीं बोलता मैं। ये कोल्डेस्ट प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर रखता है अपने पास, यानी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। और इसके पास 27 मून है, 27, गरीब है बेचारा, 3 नंबर 27। तीनों के नाम सुन लो। मिरिंडा है, वैसे मिरिंडा बोल रहा हूँ, पेप्सी भी आती थी। एरियल, एयरटेल से याद रखना, एरियल।
और है एक अम्ब्रेला से याद रखना अच्छा था। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। 90 डिग्री टिल्ट है ये अपनी एक्सिस पर और उसी पर ये घूमता है और इसको हम नाम दे दिया है लैप साइडेड प्लैनेट सॉरी, रोलिंग प्लैनेट या फिर लैप साइडेड। लैप यानी कुछ होता होगा भाई, लैप तो वैसे उसको कहते हैं जो रेस में बोलते हैं 1 लैप 2 लैप चक्कर को। और इसका रोटेशन टाइम है 17 घंटे। ये सबसे याद करने पड़ेंगे यार, 17 घंटे। 11 था सैटर्न, ये 17 है। लाइन में याद करोगे तो ईजी है याद करना। और हमारे अब आखिरी वाले आते हैं नेपच्यून जो है फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर। बात कर लेते हैं अपने लास्ट प्लैनेट के बारे में जो कि है नेपच्यून, ठीक है ना। नेपच्यून एक लॉन्गेस्ट और स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन रखता है। रिवॉल्यूशन याद रखना, रोटेशन की बात नहीं चल रही है। रोटेशन में याद रखो 2 चीज़ों को, जुपिटर को, वीनस को, कम ज़्यादा। अब रिवॉल्यूशन में याद रखो मरकरी और नेपच्यून को, कम ज़्यादा टाइम। ओके, इससे याद रखना, दोनों को जोड़ी बना लो। 165 साल लगाता है क्योंकि ये दूर है तो इस पर फोर्स भी कम लगती है, मून की अट्रैक्शन कम है तो इसलिए अपने आप ही ये स्लो हो जाएगा। 16 घंटे इसके टाइम है रोटेशन के, अपनी जगह पर घूमते रहते हैं एक्सिस पर अपनी धरती पर। एटमॉस्फेयर जो है इसका वही रखता है कॉमन गैस, हाइड्रोजन, हीलियम। और इस पर हवा ज़्यादा चलती है, हवा कुछ ज़्यादा ही चलती है इस पर, गर्मी में मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। ब्लूइश कलर है, कारण मीथेन, याद रखना दोनों का कारण मीथेन है, रट लो। यूरेनस हरा है और नेपच्यून नीला है। इसकी पिटाई हो गई। ये डिस्कवर्ड किया था 2 लोगों ने, एक थे जॉन गैली एंड अर्बन ले वियर। अजीब से नाम है, थोड़ा कई बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। हम शुरू किया था हाइगन से 1655 से, फिर 1700 में आए, अब 1800 में आ गए। ये है 1846 की बात जब इन दोनों ने इसको डिस्कवर्ड किया। यह ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो एक मैथमेटिशियन ने प्रिडिक्शन करा था। अब बताओ, प्रिडिक्शन करी थी तो कुछ ना कुछ तो घपला करा होगा, सपना तो आया नहीं होगा कि भाई यहाँ एक प्लैनेट है इतनी दूर। यह 14 सैटेलाइट्स रखता है अपने पास, जो कि मोस्ट फेमस मून है इसका टाइटन है। वो टाइटन था, याद रखना। सैटर्न के पास टाइटन था, नेपच्यून के पास ट्राइटन है, TON, वो टाइटन था। अलग अलग है, याद रखना। ये विंडेस्ट प्लैनेट है, हवा ज़्यादा चलती है नेपच्यून पर, याद रखना। नाप देगी हवा नेपच्यून। अब कुछ इनके ऑर्डर से याद रखते हैं कैसे कैसे ट्रिक है। अब ध्यान से सुनो क्योंकि अब ऑर्डर की बात है, यानी इनके पैटर्न की, कौन पहले आता है और कौन सा बाद में। मैं बताने वाला हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जोवियन होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो है वो पत्थर के हैं और वो सन के पास हैं, यानी वो छोटे भी हैं, याद रखो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा बताया जाता है, तो वो वाले बताने वाला हूँ जो दूर हैं, यानी हमारे जोवियन प्लैनेट सबसे दूर हैं। तो उनकी ट्रिक है जे सन, क्योंकि सन से दूर हैं, ये याद रखना। जे सन, जे से हो गया जुपिटर, सन से हो गया, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। बचा क्या? EVM, अर्थ, वीनस, मार्स, और आखिरी में बचता है M, EVMM। EVM तो तुमने सुना ही होगा चुनाव के टाइम। अब आखिरी में थोड़ी सी चीज़ें बच रही हैं, जैसे मून जो है एक ऐसा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, यानी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। इसकी खुद की लाइट नहीं है, सन इसके ऊपर लाइट गिरता है, चमकता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये खुद की नेचुरल लाइट है हमारी, यानी अर्थ की, और इसकी जो रेडियस है वो 1.74 × 10⁶ मीटर है। ये याद करना होगा, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। पर मून जो है, जो मून की लाइट है वो अपनी धरती पर 1.26 सेकंड लेती है आने के लिए, और सन की लाइट लेती है 8 मिनट 20 सेकंड। थिन गैसियस एनवलप, यानी एक खलता सा है मून के चारों तरफ, जिसको हम लूनर एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर यानी किसी को एक्सपोज कर देना, किसी की छुपी बातें एक्सपोज कर दी, तो ऐसी लूनर एक्सपोजर उसको कह दिया। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून, तो वो है 3,84,000। अर्थ और मून के बीच 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ग्रेविटी मून पर 1/6 है, यानी आपका वजन 1/6 हो जाएगा। अगर आप 60 किलो के हो तो इंटू 1/6, यानी आप वहाँ पर 10 किलो के हो। ओनली वन साइड हम देख सकते हैं, 60% लगभग विजिबल है, क्योंकि 27.3 दिन लेता है घूमने में, तो इसलिए जब तक ये घूमता है उससे पहले हम घूम जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो है मून पर वो है माउंट लेबनीज। ऑफिशियली उसको अब मोन्स हाइगन्स कह दिया गया। हाइगन्स वही हैं जिन्होंने पहले हगा था 1755 में। सैटर्न को बताया था हमें कि एक इसके चारों तरफ रिंग है। ओके, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लूनर मिशंस के, जो कि सन और मून पर किए गए हैं। सन का तो कॉमन है, एक ही है, आदित्य L1 मिशन, जो कि फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था, यानी सिर्फ देखने के लिए कि अभी क्या हालचाल है। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट
जहाँ पर सन और धरती के बीच रहा जा सकता है आसानी के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, यानी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट टाइप। और ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। बात कर लेते हैं मून के बारे में। इसका चंद्रयान 3 था, मिशन जो था वो लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए गया था, यानी पूरी जांच करने मिट्टी विट्टी के बारे में। जो लैंडर था यानी जिसके थ्रू अपनी सैटेलाइट उतरी वो थी विक्रम। रोवर यानी एक गाड़ी जो चली थी मून के ऊपर वो प्रज्ञान। पॉइंट जहाँ पर वो उतरा था साउथ पोल पर, जिसको लूनर साउथ पोल भी कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट था। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक, ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बोलने प्लैनेट्स। ये आखिरी टॉपिक है, ईजी है। क्या नेपच्यून से आगे एक बेल्ट थी जिसका नाम था क्यूपर बेल्ट। इसके अंदर रिंग टाइप की बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे एस्ट्रॉइड, रॉक्स, कॉमेट्स। लेकिन क्या था कि एस्ट्रॉइड कुछ ऐसे थे जो प्लैनेट्स जितने साइज के भी थे, जैसे कि प्लूटो। 2006 से पहले एक ऐसा एस्ट्रॉइड था क्यूपर बेल्ट में जिसको प्लैनेट मान लिया गया था, बट 2006 के बाद इसको हटा दिया गया क्योंकि बीच का साइज़ था, ना ही प्लैनेट के साइज़ का था ना ही एस्ट्रॉइड, यानी बीच का सा था, बीच का आदमी। ठीक है ना। अब प्लूटो का लार्जेस्ट मून था चारोन, जिसके पास 5 मून हैं, और इसको डिस्कवर करने वाले अंकल थे क्लाइड टॉमबोग। टॉम एंड जेरी से याद रख सकते हो। इसका एक रिवॉल्यूशन यानी चांद के चारों तरफ घूमने में 248 साल लगाता है, ये अर्थ के ईयर्स जैसे। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 90 से 93 मिनट सिर्फ लगाता है एक ऑर्बिट में चारों तरफ घूमने में अर्थ के। ठीक है ना, अर्थ के। कुछ बातें हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स की, वो क्या है कि सन के चारों तरफ ये भी घूमते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, यानी गोल गोल अंडे के ओवल की तरह, और एक कूड़ा ही है एक तरीके से मैं बताऊं तो तुम्हें सच में। कुछ और हैं कुछ नाम जो फेमस हैं, जैसे प्लूटो, एरिस, मेक, होमिया एंड सीरिस। अब याद रखना सिर्फ शुरू के 4 सीरीज को छोड़ के प्लूटो, एरिस, में, होमिया यही क्यूपर बेल्ट का हिस्सा है। प्लूटो लार्जेस्ट और चमकदार है, सबसे ज़्यादा बोना वाला प्लैनेट। एरिस सेकंड छोटा प्लैनेट है। मैक में थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन इसके एक खास बात है कि ऑर्बिट 310 साल में होता है इसका चक्कर पूरा। और होमिया जो है फास्टेस्ट रोटेटिंग, यानी अपनी जगह पर घूमने वाला सबसे बोना प्लैनेट फास्टेस्ट होमिया है। सीरीज सबसे छोटा है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। कुछ बातें हैं जैसे सुपरनोवा तारे को फटने को कहते हैं, पल्सर एक न्यूट्रॉन के बने हुए स्टार को कहते हैं, ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो, और आखिरी नाम वैन एलन रेडिएशन बेल्स, जो कि एक रिंग्स के बारे में है जो कि चार्ज पार्टिकल्स की होती हैं और अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं। और हमारा यहीं लेक्चर ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, वरना लाइक तो प्लीज़ कर ही देना।